अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर की ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग रेफरेंस तो काफी तगड़ी ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब ड्राइंग बनाने बैठते हैं तो समझ ही नहीं आता कि भाई इसकी आउटलाइन कैसे बनाएं। फिर भी जैसे तैसे करके ड्राइंग भी बना लेते हैं तो आखिर में ड्राइंग ऐसी दिखने लगती है, क्योंकि ज्यादातर लोग आउटलाइन बनाते वक्त ही बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और पूरी ड्राइंग को कलर कर देने के बाद समझ आता है कि जैसी ड्राइंग बनाना चाहता था वैसा तो बना ही नहीं, क्योंकि आउटलाइन बनाते वक्त तो अपनी गलतियों को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं और उन्हें ये बताने वाला भी कोई नहीं होता है कि उनकी आउटलाइन में गलतियाँ कहाँ पर हैं और उन्हें ठीक कैसे करना है ताकि बाद में कोई पछतावा न हो। इसलिए आज मैं आपको आउटलाइन बनाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी आउटलाइन में इजिली गलतियों को भी ढूंढ लेंगे और उसे सही करके अपनी ड्राइंग को एकदम रेफरेंस जैसा ही सेम टू सेम बना लेंगे। तो आज की ड्राइंग के लिए हम लोग सबसे पहले पिंटरेस्ट से ढूंढेंगे एक बढ़िया सी गोजो की रेफरेंस, जहाँ पर मैंने सर्च बार में सर्च किया रियलिस्टिक गोजो। उसके बाद तो भाई ऐसी ऐसी रेफरेंसेस सामने आई कि मजा ही आ गया। और यहाँ पर तो किसी ने मेरी ककाशी वाली ड्राइंग भी अपलोड कर रखी है। अब ऐसे फोटो पसंद करने में तो मैं स्क्रॉल करता ही रह जाऊंगा, इसलिए मैं सबसे पहली वाली फोटो ही चूज कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी काफी मस्त लग रही है भाई और इसे कलर करने में भी बहुत मजा आएगा। तो गोजो की इस वाली ड्राइंग को बनाने के लिए मैं यूज करूंगा ब्रश स्ट्रोक की ग्रे टोन्ड स्केच बुक, जिसे मैंने वीडियो में टैग कर रखा है। इस वाली स्केच बुक को मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसी में मैं हमेशा रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाता हूँ। तो देखो रेफरेंस तो हमने सिलेक्ट कर ली, लेकिन कई बारी हमारी रेफरेंस की साइज और हमारे स्केच बुक की साइज बिल्कुल अलग होती है, इसलिए हमें समझ नहीं आता कि पेपर पे ड्राइंग कहाँ पर और कितना बड़ा बनाएं। और इसीलिए ज्यादातर लोग कंफ्यूज होकर या तो ड्राइंग को बहुत छोटा बना देते हैं और या तो इतना बड़ा कि वो पेपर पे फिट ही नहीं होता। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए अपने को निकालना है अपना फोन और अपने पेपर की एक सीधी सादी फोटो खींच लेनी है, जैसे कि मैंने खींची एकदम सीधी फोटो। अब आपको अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च बार में लिखना है IBIS पेंट, जो कि एक ड्राइंग ऐप है, और उसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। मेरे में तो पहले से ही इंस्टॉल है तो मैं यही सही ओपन कर लूंगा। फिर माई गैलरी पर क्लिक करके नीचे प्लस वाले आइकन पर भी क्लिक करना है और 9:16 वाले फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है, जिसके बाद आपको ड्राइंग बनाने के लिए एक 9:16 वाला कैनवास मिल जाएगा। इसके बाद हमें नीचे लेयर्स पर क्लिक करना है और यहाँ कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करके अपने उस स्केच बुक वाली फोटो को इम्पोर्ट कर लेना है। ऐसे ही हमने जो गोजो की रेफरेंस डाउनलोड करी थी उसको भी इम्पोर्ट कर लेंगे और अब हमें इस फोटो को अपनी स्केच बुक वाली फोटो के पेपर के ऊपर फिट कर देना है, रेफरेंस के जितने हिस्से की आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं। और रेफरेंस का जो हिस्सा पेपर से बाहर निकला होगा उसको ऐसे इरेज कर देना। अब इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके पेपर पर रेफरेंस का कितना हिस्सा बनाना पॉसिबल है। देखो मैंने किनारे किनारे कुछ हिस्सा छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पर मैं गोजो का पूरा बाल बनाऊंगा जो कि रेफरेंस में भी नहीं है। उससे ड्राइंग मेरे पूरे पेपर पर फिट हो जाएगी। अब नीचे की इस एरो पर क्लिक करके सेव इमेज पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये काम गैलरी में भी सेव हो जाएगा। अभी तक हमने जो किया उससे ये पता चलेगा कि पेपर पर रेफरेंस का कितना हिस्सा बनाना है। ड्राइंग में गलतियां ढूंढने का तरीका भी इसी में है, तो अब यहाँ से एकदम ध्यान से देखना। हम लोग यूज करने वाले हैं फ्री हैंड मेथड। तो पहले हमें रेफरेंस को सिंप्लीफाई करना होगा और पेपर पे भी कुछ मेजरमेंट्स वाली लाइन खींचनी होंगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि गोजो का जो चिन्ह है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सीधी लाइन में आ रहा है और ये लाइन स्केच बुक के इस वाले होल के पास बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये लाइन नीचे से 7वें वाले होल पर बनेगी। तो हम लोग पेपर पर भी गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने खींची एक सीधी लाइन और अब हमें पता है कि गोजो का फेस इस लाइन के ऊपर ही बनेगा। ऐसे ही हम लोग हर एक चीज के लिए लाइंस खींच लेंगे, जैसे कि फोरहेड के लिए, नीचे नेक के लिए, और रेफरेंस वाली इमेज मैंने जो दोनों साइड थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी थी उसके लिए भी 2 वर्टिकल लाइंस खींच देंगे ताकि पता चल सके कि रेफरेंस इमेज कितनी दूर में आएगी। फिर ऐसे ही मैंने होल्स गिनकर गॉगल्स के लिए भी लाइंस खींची, फिर नोज के लिए, फिर लिप्स के लिए, इन सब के लिए मैंने होल्स ही गिने। अगर आपके स्केच बुक पे ये होल्स नहीं है तो ब्लैंक पेपर की फोटो खींचने से पहले आप किनारे किनारे पर 1-1 सेंटीमीटर पे कुछ निशान लगा सकते हो या फिर कुछ रैंडम लेटर्स भी लिख सकते हो, जिससे भी आपको ज्यादा आसानी हो। ये तरीका बिगिनर्स के लिए बहुत काम का होने वाला है। अब देखो स्केच बुक के होल्स के जरिए तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस को इजिली बना लिया। अब गोजो के हेड के दोनों साइड जो दूरी बच रही है उसके लिए थोड़ा सा अंदाजा लगाना होगा। जैसे कि लेफ्ट साइड में मैंने थोड़ा सा अंदाजा लगाकर पेपर पे एक वर्टिकल लाइन खींची गोजो की जॉ लाइन के लिए, और ऐसे ही राइट साइड में भी अंदाजा लगाकर एक और वर्टिकल लाइन खींच दी। इसी के बीच में होगा गोजो का फेस। अब जितने मेजरमेंट्स मैं ड्रॉ कर सकता था मैंने सब बना लिया। तो अब मैं बनाना स्टार्ट करूंगा आउटलाइन को। हर बार की तरह मैं इस बार भी आई से ही स्टार्ट करूंगा। अब क्योंकि गोजो की आई की जगह गॉगल्स हैं, तो मैं गॉगल्स के लिए 2 ओवल शेप ड्रॉ करूंगा एकदम हल्के हाथों से, क्योंकि बाद में इसे इरेज करना है और एक बढ़िया सी आउटलाइन बनानी है। अभी मैं जो कुछ भी ड्रॉ करूंगा वो सब टेम्पोररी होगा। तो गॉगल्स के लिए मैंने 2 ओवल शेप ड्रॉ किए, दोनों ओवल शेप को जोड़ने वाली बीच की लाइन बनाई और किनारे की 2 लाइंस बना देने के बाद गोजो का चश्मा तो बन गया। ध्यान रहे इन सबको हल्के हाथों से ही बनाना है। फेस को आधा आधा बांटने के लिए मैंने बीच में एक और वर्टिकल लाइन खींची ताकि सारी चीजों का प्रोपोर्शन एकदम सही बने। फिर नोज के लिए हमने जहाँ पर लाइन खींची थी वहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप का शेप ड्रॉ करके इसकी नोज बनाई, जिसे बाद में हम लोग डिटेल में ड्रॉ करेंगे। इसके बाद लिप के लिए भी हमने कुछ लाइंस खींच रखी थी कि लिप कितना मोटा होगा लेकिन कितना चौड़ा होगा इसके लिए तो मैंने कुछ बना
बनाया ही नहीं था। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग रेफरेंस को ऑब्जर्व करेंगे कि लिप कितना चौड़ा होगा, फिर निशान लगाएंगे और उस निशान के बीच में लिप्स को ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद बारी आती है गोजो की जॉ लाइन की, तो उसे भी हम लोग ड्रॉ कर देंगे क्योंकि उसके लिए तो हमने पहले से ही निशान लगा रखा था। बस थोड़ा बहुत तिरछा मिर्छा ड्रॉ करना है, तो उसको तो हम लोग ऑब्जर्व करके ड्रॉ ही कर लेंगे। अब हम लोग जो कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं उसमें थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा और सब कुछ एक्यूरेट बनाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस भी लगती है। मैंने सिर्फ उतने ही निशान लगाए थे जिससे हमें ड्राइंग को स्टार्ट करने में और रेफरेंस को ऑब्जर्व करने में आसानी हो। उसके बाद तो सब कुछ हमारी स्किल्स पर ही डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पर मेन चीज हो जाती है प्रैक्टिस और ड्राइंग बनाने का एक्सपीरियंस। जैसे कि मैंने गोजो का कान बनाया, फिर नेक बनाई और बाल वगैरह भी। ये सब बनाने में ट्रिक से ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। बाल तो थोड़ा बहुत अलग भी बन जाए तो भी चलता है, पर अगर आपको हेयर बनाने में भी दिक्कत आती है तो इसके बाद आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। ओके तो गाइस, हमारी बेसिक सी आउटलाइन तो बन गई है। इसका मतलब हम लोग अब इन फालतू की लाइंस को इरेज कर सकते हैं क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है और हमें आउटलाइन को क्लीन करके फाइनल भी तो करना है। तो सब कुछ क्लीन करने के बाद हमारी आउटलाइन कुछ ऐसी दिख रही है जो रेफरेंस से थोड़ी बहुत तो मिल रही है, पर अभी भी इसमें कुछ गलतियां हैं जो मुझे दिख रही हैं। तो मैं क्या करूंगा कि उन सारी मिस्टेक्स को एक एक करके ठीक करूंगा। मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तो इसे आसानी से कर सकता हूँ और मेरी आउटलाइन भी सही हो जाएगी। पर उन बिगिनर्स का क्या जिन्हें इसमें भी प्रॉब्लम होती है। यहीं पर ही बिगिनर्स गलतियां करते हैं कि वो अपनी ड्राइंग्स में ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि उनको किस चीज को सुधारने की जरूरत है और इसी कारण से कलरिंग या शेडिंग करने के बाद उन्हें अपनी ड्राइंग टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही होता था। तो इसके लिए आपको फिर से अपना फोन उठाना है और फिर से आपको अपनी ड्राइंग की एक सीधी फोटो खींचनी है। जैसे स्टार्टिंग में ब्लैंक पेपर की क्लिक की थी ना, वैसे ही फोटो खींच लेने के बाद हमें फिर से आ जाना है आईविस पेंट ऐप में। यहाँ पर माई गैलरी में जाकर रेफरेंस वाली प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेंगे और लेयर्स में जाकर अपने ब्लैंक स्केचबुक वाली लेयर के ऊपर अपनी आउटलाइन वाली नई फोटो को इम्पोर्ट कर लेना है और जो सबसे ऊपर रेफरेंस वाली लेयर है उसकी ओपेसिटी को 50% कर देना है। अब आप देखोगे तो आपको अपनी आउटलाइन वाली लेयर भी हल्की सी दिख रही होगी और रेफरेंस वाली लेयर भी, लेकिन अभी हमारी आउटलाइन वाली इमेज अच्छे से सेट नहीं है, इसलिए हम लोग आउटलाइन वाली लेयर को मूव करके ब्लैंक स्केचबुक वाली लेयर के साइज का कर देंगे। मतलब दोनों फोटो की स्केचबुक बराबर साइज में और एक के ऊपर एक होनी चाहिए। ऐसा करते ही हमें हमारी आउटलाइन और रेफरेंस इमेज बराबरी पर दिखने लगेगी और अगर हमने आउटलाइन बनाने में कहीं पर भी थोड़ी सी भी गलती करी होगी तो वो इजीली नजर आ जाएगी। जैसे कि देखो, वो जो कि नेक वाली लाइन थोड़ी सी और नीचे बनानी चाहिए थी, पर मैंने तो ऊपर बना दिया है और लिप्स का राइट कॉर्नर भी थोड़ा नीचे होना चाहिए था, जबकि लेफ्ट साइड का एकदम परफेक्ट बना है। ऐसे ही ऊपर वाला लिप भी थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए और नोज भी मैंने थोड़ी पतली बनाई है। गॉगल्स भी मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया है और राइट साइड का कान भी। बाकी सब कुछ तो सही दिख रहा है। तो अब हमें आसानी से बिना किसी से पूछे ही पता चल गया कि हमारी आउटलाइन में कहाँ पर सुधार की जरूरत है। एंड्रॉइड फोन पर ड्राइंग, एनिमेशन या ऐसे ही कुछ भी लिखने के लिए मैं यूज करता हूँ ये स्टाइलस पेन, जो मेरे बहुत काम आता है और दिखने में भी काफी कूल लगता है। अगर आप भी इसे खरीदना चाहते हो तो मैंने इसे वीडियो में टैग कर दिया है, अब लोग वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो हमें जो गलतियाँ आउटलाइन में पता चली हैं, अब उन्हें एक एक करके हम लोग ठीक करेंगे। जैसे कि मैंने पहले नोज बड़ी की, फिर लिप्स को सही किया, फिर गॉगल्स को, और ऐसे ही सब कुछ। जब सब कुछ फिक्स हो जाए तो हम लोग इसमें शेडिंग या कलरिंग कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी लगे कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है तो फिर से अपनी ड्राइंग की एक फोटो खींचो और रेफरेंस के नीचे इंपोर्ट करके कंपेयर कर लो। वैसे अगर आपको ड्राइंग बनाने का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर बिगिनर्स के लिए ये तरीका काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। आज हमारी आउटलाइन तो बन गई। अगर आउटलाइन से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो इन वीडियोस को भी जरूर देखना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसके कलरिंग वाले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।